तो आश्चर्य होता है कि हमारे देश के राजनेता इस देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं या विघटित भारत बना रहे हैं। इस देश को टुकड़े टुकड़े करने पे क्यों उतारू हैं। हमारे प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं, इन लोगों को तो डूब मरना चाहिए। डूब इसलिए मरना चाहिए कि उस पिक्चर के, उस फिल्म के अभिनेता वो ब्राह्मण हैं, जो उसके राइटर हैं, डायरेक्टर हैं वो ब्राह्मण हैं, जिसने वो नाम दिया है वो ब्राह्मण हैं। ऐसे नपुंसक ब्राह्मणों की तो क्या कहा जाए। हमें अगर मुख्यालय, अगर लखनऊ राजधानी तक पहुंचना पड़ेगा, दिल्ली तक जाना पड़ेगा तो उसके लिए जाएंगे। सेंसर बोर्ड के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम इसको किसी भी तरीके से रिलीज नहीं होने देंगे। शासन प्रशासन कहाँ जा रहा है, उस पर फिल्म नहीं बनाया। देश का सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई चीज़ है, अगर आप सूची उठा के देख लीजिए कि सबसे करप्ट अगर कोई संस्थान है तो प्रशासनिक सेवा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आती है घूसखोर पंडित, उसके बाद आपने देखा पूर्वांचल में बवाल सा मच जाता है। इसमें जो लेखक हैं वो नीरज पांडे हैं। मनोज बाजपेयी ने एक अहम किरदार अदा किया है, लेकिन ये जो बवाल है ये पूर्वांचल से राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं ब्राह्मण समाज के, हाथों में त्रिशूल लेकर स्वामी खुद आए हुए हैं। स्वामी जी, विरोध क्यों कर रहे हैं इस मूवी का? सबसे बड़ी बात है कि इस समय ब्राह्मणों की बड़ी उपेक्षा हो रही है और ऐसा फिल्म बनाया जा रहा है जिससे ब्राह्मणों की छवि खराब हो। समाज में पहले ही सवर्ण जो हैं और जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो पहले ही परेशान हैं और उन्हें और परेशान किया जा रहा है। और इस प्रकार की पिक्चरें आने से और जनमानस में गलत संदेश जाएगा, हिंदुत्व बिखरेगा, जातिवादों में टूटेगा और पंडितों की छवि बर्बाद की जा रही है। और वास्तव में जहां पंडित की छवि बर्बाद की जा रही है वहां सनातन को बर्बाद करने का पीछे षड्यंत्र है। इसलिए सरकार अगर अभी भी नहीं चेतती है तो इससे पूरा कोई समय नहीं होगा। सही बात ये है। स्वामी जी, पूर्वांचल में बहुत बवाल मचा हुआ है इस मूवी को लेकर के। अब राजधानी लखनऊ में आप लोगों ने पहल कर दी है, कहाँ तक के आप लोग जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब भी कुछ अन्याय होता है तो हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक न्याय ना मिल जाए। यूजीसी में जिस प्रकार से हम लोगों ने उस मांग किया और आवाज़ उठाया और आज सुप्रीम कोर्ट से जो एक बहुत ही सुंदर संदेश आया है, मैसेज आया है, और आगे हम अभी और भी लड़ाई SC ST या आरक्षण के खिलाफ भी लड़ेंगे और इस मूवी के खिलाफ भी जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे कहीं भी तक लड़ना हो, हम लड़ेंगे। आपने कहा कि ब्राह्मणों का या पंडितों की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है इस गवर्नमेंट में? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। यूजीसी, क्या मतलब था यूजीसी आने का? और सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा था, SC ST एक्ट। एक बात कहा जाता है हमारे संविधान में कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें सरकार खुद निर्दोष को सज़ा देने को बाध्य है और वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता। वो कह ही नहीं सकता कि हमारी गलती है। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? और जब अन्याय करने को सरकार की मंशा इतनी प्रबल दिख रही है तो फिर न्याय की आशा किससे हम करेंगे? प्रश्न यहाँ पे उठता है। स्वामी जी, कहा तो जाता है सनातन की सरकार है। यही समाज में यही तो सबसे बड़ा झूठ है। कहने के लिए गांधी भी बहुत बड़ा देशभक्त था, लेकिन कुछ और निकल कर आया बाद में। अगर राजगुरु सुखदेव और जो है चंद्रशेखर आज़ाद ना होते, सुभाष चंद्र बोस ना होते तो मुझे नहीं लगता कि देश आज़ाद होता। अहिंसा परमो धर्म से आज तक कोई भी देश आज़ाद नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें, और मुझे लगता है दूसरा गांधी देश के ऊपर राज कर रहा है और वो कहीं इन्हीं सनातन के रक्षक बन के कहीं ऐसा काम कर जाएगा, सारे सनातनी उसके चक्कर में आ जाएंगे और आ चुके हैं। तो क्या पंडित और ब्राह्मण जो है वो विरोध करेंगे? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पंडित, ब्राह्मण, सवर्ण बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इस समय बहुत संकट की स्थिति में है और इसके लिए चेतना होगा सरकार को, जनता को, सबको। आप क्या कहेंगे? नाम क्या हुआ? मैं पंडित आशुतोष शुक्ला। आशुतोष शुक्ला जी, घूसखोर पंडित मूवी आई है, बड़ा विरोध हो रहा पूर्वांचल में, राजधानी लखनऊ में आप लोगों ने बड़ा बवाल कर दिया है, क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, बवाल तो पिछले कई दिनों से चल रहा ही है। इसी बीच ये मूवी आनी थी जिसका नाम भी घूसखोर पंडित रख दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ उन बुद्धिजीवियों से, दुर्भाग्य ऐसा है कि इसके अभिनेता भी एक ब्राह्मण है, इसका डायरेक्टर भी एक ब्राह्मण है, लेकिन हकीकत है उनके साथ तो वो कृत्य करना चाहिए कि उनको नंगा करके, जूतों की माला पहना के और पूरे मार्केट में घुमाना चाहिए। ये नपुंसक ब्राह्मण जो है, जो ये पिक्चर बना रहा है, उसको सोचना चाहिए कि घूसखोर पंडित नाम रख लिया, घूसखोर दलित रख ले क्षमता है, घूसखोर अहिर रख ले क्षमता है, घूसखोर मुस्लिम रख ले क्षमता है। पंडित ही इस भारतवर्ष में सबसे सीधा टारगेट है। कारण यह है कि ब्राह्मण जो जात है वो शुरू से बहुत जो है शांत स्वभाव की है
वो देश में विघटन नहीं चाहती है, देश का विकास चाहती है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे देश के राजनेता इस देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं या विघटित भारत बना रहे हैं। इस देश को टुकड़े टुकड़े करने पे क्यों उतारू हैं। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके का ब्राह्मणों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्या यह न्याय संगत है क्या? और उस पर ये पिक्चर लाई जा रही है। क्या सारा जो है सरकारी सिस्टम में ब्राह्मणों को बैठा दिया गया है? घूसखोर पंडित का क्या मतलब है? घूसखोर पंडित का क्या मतलब है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये बेहूदगी हरकत, ये बेहूदगी जो भरी पिक्चर बनाई गई है। तुम हमारे जो नए बच्चे हैं नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहे हैं, आप बताइए उनको क्या शिक्षा मिलेगी? हाँ, आप एक जो है जाति विशेष को ही टारगेट करेंगे। आश्चर्य की बात है कि कोई मूवी आती है उसके लिए बोर्ड बनाया गया है, और दुर्भाग्य ऐसा है कि बोर्ड का देखिए कि ऐसे टाइटल को आप कैसे रिकमेंड करके पास कर देते हैं कि इस मूवी को रिलीज डेट आ जाती है, उस मूवी का टीजर आ जाता है। क्या ये होना चाहिए? ये मूवी किसी हाल में अखिल भारतीय सवर्ण महासभा, चूँकि आप महाराज जी हमारे या सभी लोग हमारे जो है सवर्ण महासभा के हम सब लोग जो है, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आप हमारे संरक्षक हैं, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, आप प्रवक्ता जी हैं, तो हम लोग इस मूवी का भरपूर विरोध करेंगे। और समझिए कि यूजीसी के साथ साथ ये भी लड़ाई तत्परता के साथ लड़ी जाएगी। ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? पहले नाम बता दे स्वामी जी अपना। डॉक्टर कौशलेंद्र पांडे नाम है हमारा, धर्मगुरु हैं हम और कथावाचक। कौशलेंद्र जी, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, आपके साथी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, ब्राह्मणों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मूवी है, जानबूझ करके ऐसी प्रक्रिया किया जा रही है। कहीं ना कहीं से इसमें सरकार की संलिप्तता है। एक और ला करके यूजीसी काला कानून हम लोगों के सामने पटक देना, सवर्णों के खिलाफ ऐसे कानून को पटक देना, और उसके तुरंत बाद नेटफ्लिक्स पर ऐसी मूवी को रिलीज़ करवाने के लिए पहल करना। सेंसर बोर्ड को ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पर। हम लोग तो सेकेंडरी हैं, हमारी सरकार में ब्राह्मण तमाम नेता बैठे हुए हैं, हमारे प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं। इन लोगों को तो डूब मरना चाहिए। डूब इसलिए मरना चाहिए कि उस पिक्चर के, उस फिल्म के अभिनेता वो ब्राह्मण हैं, जो उसके राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो ब्राह्मण हैं, जिसने वो नाम दिया है वो ब्राह्मण हैं। ऐसे नपुंसक ब्राह्मणों की तो क्या कहा जाए। इसीलिए तो देश इतना पीछे जा रहा है कि ब्राह्मणों को स्पेशली टारगेट करके, ऐसी व्यवस्थाओं का जानबूझ करके ब्राह्मणों को टारगेट करके उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। स्वामी जी क्या मानते हैं कि ब्राह्मण ही मूवी जो एक्टर है मेन वो भी ब्राह्मण है, लेखक भी जो है वो भी ब्राह्मण है, क्या लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? क्या पीछे से फीड करके ज़बरदस्ती जानबूझकर ये मूवी रिलीज़ कराई गई है? सरकार की सोची समझी राजनीति है। उधर यूजीसी के काला कानून से अभी हम लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने मानो मामला स्थगित कर दिया है आज तक के लिए, तो अभी उन्होंने बीच में घुसा दिया इसको कि आप लोग इसमें उलझ जाइए घूसखोर पंडित में, और हम लोग फिर आगे की कार्यवाही कर लेंगे। लेकिन ये सरकार की मंशा बिल्कुल गलत है। हम इसके लिए रोड पर उतरेंगे। हमें अगर मुख्यालय, अगर लखनऊ राजधानी तक पहुँचना पड़ेगा, दिल्ली तक जाना पड़ेगा, तो उसके लिए जाएंगे। सेंसर बोर्ड के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम इसको किसी भी तरीके से रिलीज़ नहीं होने देंगे, इसको मार्केट में आने नहीं देंगे इस पिक्चर को। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अतुल पांडे है। अतुल जी, ब्राह्मण क्यों टारगेट पर है? कैसे मानते हैं ब्राह्मण टारगेट पर, और क्यों टारगेट किया जा रहा है सर ब्राह्मणों को? ब्राह्मणों को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों का जो आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई है, और ये हर समाज को पता है। हमारे ऊपर 800 वर्षों मुगलों ने राज किया, तो बाजीराव पेशवा ने जब तलवार उठाया तो मुगलों ने अपना साम्राज्य छोड़कर भागे। जब अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष हमारे ऊपर राज किया तो मंगल पांडे बगावत किया। तो उनको मालूम है कि अगर ख़त्म करना है, समाज को भ्रांतियाँ फैलाना, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को टारगेट करो। और ये जो चल रहा है, ये फिल्म में 2022 से जो गिरावट हुआ है हिंदी फिल्म में, वो इसी कारण से हुआ है कि ये जो भड़वा टाइप का काम करते हैं, ये जितने भी हैं, चाहे वो मनोज वाजपेयी हों, चाहे नीरज पांडे हैं, ये सब वर्ण संकर हैं, इनकी जाति ही नहीं है। ये टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। इनको जूते से इसलिए मारना चाहिए कि हमारे टाइटल का इस्तेमाल क्यों करते हो। जब आप कार्य वो करते नहीं हो, पंडित का मतलब है सत असत खंडिता सह पंडिता। हमारे यहाँ सरकार, हमारे यहाँ संविधान, हमारे यहाँ ज्ञान क्या बताया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवताओं का दर्जा कहा दिया गया है, भूसुर कहा गया है, वो सर्वोच्च न्यायालय। अगर इतनी दिक्कत है तो आप अपनी जातीय सूची से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब कुछ हटा दीजिए। हम नहीं विरोध करते हैं। आपको फिल्म बनाना चाहिए था। हमारी बहन बेटियों के साथ हमारे सामने हिंदू पूछकर गोली मार दी जा रही है, आपने उस पर फिल्म नहीं बनाया। कितना हिंदू पीड़ित हो रहा है, आपने उस पर फिल्म नहीं बनाया। शासन प्रशासन कहाँ जा रहा है, उस पर फिल्म नहीं बनाया।
देश का सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई चीज़ है, अगर आप सूची उठा के देख लीजिए कि सबसे करप्ट अगर कोई संस्थान है तो वो प्रशासनिक सेवा है। वो हम नहीं कह रहे हैं, ये आप गूगल कर लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर करप्शन किसी चीज़ में है तो विद्युत विभाग में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है। आपको फिल्म बनाना था, अब बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टारगेट क्यों किया जा रहा है कि किसी को अगर ख़त्म करना है, अगर ब्राह्मण में बगावत हो जाएगी, ब्राह्मण को अलगाव कर दिया जाएगा, ब्राह्मणों को अलग से देखा जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो समाज बटेगा, और समाज जब बटेगा तब समाज कटेगा। लेकिन उन सभी लोगों को, अभिनेताओं को, राइटरों को, या समाज के जो लोग ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग सुदामा तब तक हैं जब तक आपकी सोच हमारे प्रति सही है, नहीं तो हमको परशुराम बनने में 10 मिनट लगता है, और परशुराम जिस दिन हम बन के उतर गए उस दिन समूल आपका नष्ट कर देंगे, और फिर से एक परिवर्तन आएगा, फिर से एक पेशवा का जन्म होगा, फिर से एक चंद्रशेखर तिवारी का जन्म होगा, फिर से एक जो है मंगल पांडे का जन्म होगा, और हम लोग पुनः ऐसा ही स्वराज्य जो हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, पुनः कल्पना करना ही नहीं, हम लोग उसे सिद्ध करेंगे कि सरकार कैसे चलती है, ब्राह्मणों का जो IQ लेवल है, जो सोच है, वो कितना ज़्यादा प्रचुर है, कितना प्रबल है, और कितना अपनी बुद्धि से वो विकास करके समाज में कैसे समरसता दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये नाराज़गी आप देख रहे हैं। घूसखोर पंडित नाम की एक मूवी नेटफ्लिक्स पर आती है और उसके बाद बवाल मच जाता है। पूर्वांचल की धरती पे आपने देखा, इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। अब राजधानी लखनऊ में भी अखिल भारतीय सवर्ण महासभा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपने देखा कि त्रिशूल लेकर स्वामी जी ने इसका विरोध किया है, मैदान में उतरे हैं और साफ कहा है कि अगर टारगेट किया जाएगा ब्राह्मणों को तो बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी में कहा कि ब्राह्मण तब तक सुदामा है जब तक उनके आन बान शान पे बात नहीं आ जाती है, लेकिन परशुराम बनने में सिर्फ 10 मिनट लगता है। काफ़ी बवाल मचा हुआ इस मूवी को लेकर। टीज़र वायरल होते ही घमासान मच गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।